सपने हम उनको बोलते हैं थिंग्स दैट लुक इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। वर्तमान में मतलब अभी जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस करें वो असंभव सी प्रतीत हो, उनको हम सपने बोलेंगे। अगर आप छोटी चीज डिस्कस कर रहे हो वो कोई सपने नहीं है, वो आपके छोटे मोटे गोल हैं, वो पूरा हो जाएगा 1.5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में। अगर जब हम सपनों की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करेंगे, तो ड्रीम की डेफिनेशन क्या है? जो चीज या जो वर्तमान में असंभव लगे, थिंग्स दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। आज हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो जो इम्पॉसिबल है। अब व्हाट्सएप का 50 लाख का पे आउट है ना, स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा उसका 60 लाख से ऊपर 80-90 लाख तक भी जाता है। अगर मैं आज आपसे ये बात करूं, यार मेरे को 80 लाख का पे आउट चाहिए, तो इम्पॉसिबल है कि नहीं है चीज? लग रही है कि नहीं असंभव? लेकिन लोग तो ले रहे हैं। ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? अब गाड़ी से ही बात कर ले, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, किसी वस्तु की बात करें, यार मेरे को मर्सिडीज लेनी है, 60 लाख की आएगी। यार 60 लाख की कैसे आ जाएगी? तो लेकिन फिर भी ड्रीम है कि भाई मर्सिडीज लेनी ही है, मर्सिडीज लेनी ही है। आज की तारीख में इम्पॉसिबल लग रही है। क्या लग रही है? कोई भी इतनी बड़ी चीज वो होनी चाहिए। अगर वो छोटी सी चीज है तो वो आपके सपने नहीं है सर। आपके सपने इतने मजबूत होने चाहिए, आपको ये नोट करना पड़ेगा कॉपी में। आपके ड्रीम्स, इसको मैं अभी एक्सपेंड कर देता हूं, क्या क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस बिजनेस में सपने नहीं है तो बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपके सपने ही आपसे काम कराएंगे। इस बिजनेस के अंदर मनुष्य अपने आप काम करता नहीं है, उसके कारण, उसकी परिस्थितियां, उसके सपने, उसकी जिम्मेवारियां उससे काम कराती हैं। काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, और ना किसी को पढ़ना अच्छा लगता, ना किसी को रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस करना अच्छा लगता, और ना किसी को रेस लगाना अच्छा लगता, ना किसी को सुबह 3 बजे उठना अच्छा लगता है। लेकिन वो लोग करते क्यों हैं? क्योंकि उस अच्छा लगने से कहीं ना कहीं बड़ी चीज उनके सपने हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनके गोल्स हैं। अच्छा किसी को नहीं लगता, या फिर कोई डर है उनके अंदर। 12th में किसी के 95% आने हैं, बेचारा पढ़े जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है। क्या डर है? साथ वाला तेरे से ज्यादा ना ले जाए, एक तो ये डर है। दूसरा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं 10वीं में तो मेरा 98% आए थे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि तो खराब हो गया, पढ़ता नहीं। तीसरा डर, उस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो। कंपटीशन और डर है ना। नहीं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, चाहे कोई एवरेज है, और ना किसी को सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। लेकिन इन अच्छे बुरे की चीजों से कहीं ना कहीं ऊपर उठ के उनके लक्ष्य होते हैं, उनके सपने होते हैं, जो उनसे मेहनत कराते हैं, इसलिए वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं। पता सबको है भाई, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, पता सबको है। सबको ये पता सिगरेट पीने से परेशानी होती है, सबको पता ड्रिंक करने से परेशानी होती है शरीर में, सारी चीजों का सबको पता है। लेकिन बदलाव कितने लोग लेके आते हैं? समझ रहे हो ना? तो ड्रीम्स के ऊपर मैं बात करूं तो आज की तारीख में हमने वो चीजें अपनी जिंदगी में लिखनी है जो आज आपको असंभव नजर आए, उनको हम सपने कह सकते हैं, उनको हमें। क्लियर है? पक्का? हाँ। अब इन सपनों का महत्व क्या है, इन सपनों से क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब चीजें क्या हैं? असंभव। क्या चीजें हैं सर? असंभव। लेकिन फिर भी ये ड्रीम नाम की जो चीज है वो इतने बड़े बड़े काम कैसे निकाल देती? थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? फ्लाइट में नहीं बैठे हो आप? कोई बात नहीं, बैठा देंगे। हाँ बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक टूर फ्लाइट का लगा दो, गोवा का। चलो नहीं, चलो कोई बात नहीं, बैठ लोगे, जल्दी ही बैठो और सुरक्षित जर्नी रहे आपकी, पैनिक ना हो आप। तो अब एरोप्लेन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? राइट ब्रदर्स का नाम सुना आपने? कौन थे? हाँ, राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अब हम राइट ब्रदर्स को अपने अंदर फील करने की कोशिश करेंगे, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं, कि हम राइट ब्रदर्स हैं।
और हमने आज की तारीख में इतनी बड़ी चीज के बारे में सोच लिया है क्या कि ये पक्षी उड़ रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसी चीज बनाएं जो उड़ सके, उसमें हम तो बैठे ही बैठे, हम अपने आसपास के जो हमारे यार दोस्त उनको भी साथ बैठा के उड़ा सके। समझ रहे हो? और ये बात आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलेंगे आपको? पागल बोल रहे। फिर भी कह रहे हो ना भाई ऐसी चीज तो बनाऊंगा, फिर पीछे पड़े हो नहीं भाई मेरा सपना बनाऊंगा, डले भी मार सके हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? FIR भी करा सकते हैं कि अच्छा पागल गड़ा में गिल रहा है। लेकिन उस समय में अगर हम सेंस करके देखें, महसूस करके देखें, सिर्फ पक्षी उड़ता था सर, और उन लोगों ने ये ड्रीम लिया कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा। उसके एवज में हाथों पे पता नहीं क्या क्या बांध के छतों से कूदे, कभी हाथ टूट रहा है, कभी पैर टूट रहा है, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ये बावड़ी पूछे देखो पागल, इनका पंख है ना और कि मैं ना रही उड़ने की बात कर रहे हैं, अपने अपने नहीं न्यू भी कम है तो लोग ने भी लेकर उड़ाएंगे। आप तो मरेंगे ही, लोगों को भी साथ में मारेंगे। ऐसे ही जब RCM करके निकलोगे ना, पीछे से यही बातें होनी है। हाँ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कोई आपको ये सोच लो कि नहीं नहीं हमारी तो स्वागत होएगा, ना ना ना। जो मीठी मीठी बातें आगे से आएंगी ना, देखो भाई 4-5% लोग तो ऐसे होते हैं जेन्युइन, जो आगे से जैसे हैं वैसे ही पीछे से हैं, है ना। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं आपके सामने हाँ जी करेंगे, और ये 200 आदमी ज्वाइन करा दूंगा मैं। जो विनय देखा ज्वाइनिंग लगा दांड है 200। ऐसे आएंगे भी, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे भी, लेकिन वो बहुत कम चांस रहेगा। वो लोग आपके जाने के बाद, इस पर क्या काम धंधा तो है नहीं, तो ठाली लोग अगर लुटन लटन का काम है, बड़े बूझ बना रहे लोगों ने, बेका हुआ है, फंसा हुआ है, क्यों बता मारो तो टाइम से हम कराएंगे ये काम, बता देख बावड़ा हो रहा है। ये क्यों बोलते हैं लोग ये जब बोलते हैं जब आप किसी न किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो और उस बड़े मिशन को, बड़े काम को लेकर लोगों के पास जाते हो। जब लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, और ये दस्तूर है जिंदगी का, अगर आपके बारे में लोग आपको बेवकूफ नहीं बोल रहे हैं, आपको पागल नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप बड़े रास्ते पे नहीं चल रहे हो सर। दूसरा, अगर आपसे सारे के सारे लोग खुश हैं तो भी आप सफलता के रास्ते पे नहीं हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल छोटा नहीं हो रहा है तो भी आप सफलता के रास्ते पे नहीं हो। ये बातें आप नोट कर लो बेशक। तो ये राइट ब्रदर्स ने, दो भाई थे राइट ब्रदर्स, सपना लिया था कि हमें कोई ऐसी चीज बनानी है, और उनके सपने की वजह से, उनके सपने के पीछे मेहनत करने की वजह से आज हमारा पृथ्वी लोक जो है, पूरी के पूरी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, सारे के सारे कंट्रीज हैं, उन्होंने कितना ज्यादा फायदा उठाया सर। सोच के देखो अगर एरोप्लेन नहीं होती तो क्या होता। ये एक ऐसा यंत्र ये लोग बना के चले गए, आविष्कार करके चले गए, हम बड़े बड़े समुद्रों को चीर देते हैं यार, पता ही नहीं लगता कब से कब कहां पहुंच गए। 1-1.25 घंटे में पता नहीं होता। कॉफी पीते हैं, एयर होस्टेस लेके आती, कॉफी पियो सर, कॉफी पी, थोड़ी सी आंख लगी, पता हिलती नहीं है वो, उसमें बैठने के बाद पता ही नहीं लगता चल रही भी है कि नहीं चल रही। जैसे ही लैंड होते झटका आगे, ट्रेन से आपको 2-2, 3-3 दिन लगा करते, इधर आपको 2-1.5 घंटे में पता लगता कि हम पहुंच गए हैं। हमने क्या करा भाई उसके पीछे, हम तो गाली दिया करते राइट ब्रदर्स को। क्या दिया करते? गालियां दिया करते कि कहां बावड़ी बूझ है ये, खुद भी मरेंगे हम नहीं मारेंगे। किसी ने डरे मारे, किसी ने गालियां दी, किसी ने मजाक बनाया, किसी ने तो पता नहीं क्या क्या किया, और ये खुद भी परेशान हुए अपने सपने के पीछे। लेकिन लगातार ये लोग मेहनत करते रहे तो एक दिन ऐसा आया, इन्होंने आविष्कार कर दिया फ्लाइट का। किसका? और उस आविष्कार की वजह से कितनी प्रजातियां, कितनी जनरेशन ने फायदा उठाया। उसके बाद तो मॉडिफिकेशन होता चला गया, अभी लड़ाकू विमान होगा, अभी फलाना विमान होगा, अभी ऐसा आ गया, अभी ऐसा आ गया, कोई समुद्र में से चला है, कोई कितना चला है, कोई कभी समुद्र से मतलब क्रूज पे से ही, पानी में नहीं, उस पर भी तो होता है ना, पैड होती है ना उसके ऊपर भी। हाँ,
गाड़ियां की गाड़ियां ले जाई जाती हैं, बताओ भाई, 200 300 लोगों को लेके चला जाता है। करिश्मा है या नहीं है? अगर ये लोग असंभव चीज को ड्रीम करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो क्या हम फ्लाइट में यात्रा कर पाते? क्या हम कभी, जो कनेक्टिविटी इतनी शानदार बनी हुई है अमेरिका की, इंग्लैंड की हमारे साथ, पता नहीं कितने कितने 7 समुद्र पार जो देश हमारे साथ कनेक्टिविटी इतनी शानदार है, क्या वो कभी पॉसिबल हो पाती? हम इतना शानदार व्यापार कर पाते क्या? हम देश दुनिया को देख पाते क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर। सपना सिर्फ इनका था, लेकिन पूरी कायनात फायदा उठा रही है सर। ऐसे ही सपने आपके पूरे होंगे, और आपके सपने पूरे होने की वजह से जो लोग आपके नेटवर्क में रहेंगे उनको भी कामयाब होना निश्चित है। लेकिन सिचुएशन आपके विपरीत रहेगी सर। सपने तो मैंने बता दिए है, सिचुएशन आपके विपरीत रहेंगी। जब आपकी लड़ाई, आपका जो चलना रास्ता होगा सपनों वाला, तो वहां पे आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी रहेंगी सर। आपका परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, कायनात आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। जो आपके साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताने का वादा करके आपके घर पे आई है, वो आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है जब आप सपनों के रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे। आपकी जनरेशन, आपके बेटे बेटियां आपसे खिलाफ हो सकते हैं सर। ये सारी की सारी चीजें खिलाफ होंगी, तो आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी रहेंगी सर? विपरीत रहेंगी। क्या रहेंगी? विपरीत। विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करके ही हम सपनों तक पहुंच पा सकते हैं। अगर समस्याएं ही नहीं है, अगर समस्या ही नहीं है, परिस्थितियां विपरीत ही नहीं है, तो कौन सी चीज असंभव लगेगी ही नहीं। सपोज करो भाई, मैंने सपना ले लिया कि मेरे को ये मार कर लेना है, समझ लो, अज्यूम कर लो, तो इसमें क्या समस्याएं हैं? दुकान पे जाओ, 50-40 रुपए जितने का दो, ले लो, आ गया मार कर। लेकिन मैं ये सोचूं कि मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, फील करो भैया। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, तो फिर हेलीकॉप्टर और मेरे बीच में जो रास्ता है उसमें परिस्थितियां कितनी विपरीत मेरे साथ हो जाएंगी। पैसा चाहिए, मेंटेन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है, किसको पायलट रखूंगा, क्या करूंगा, फलाना ढिमकाना, उसके लिए पैड अलग से बनवानी पड़ेगी, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है क्या नहीं? लेकिन लोग हेलीकॉप्टर भी खरीदते हैं। तो असंभव जो आज की तारीख में लगे वो ही ड्रीम्स हैं। अगर संभव लग रही है तो वो काहे के ड्रीम है? वो तो नॉर्मल चीज आप कर लोगे चुटके बजाने से। आप इस बिजनेस में भी मत आओ तो भी कर लोगे आप। राजकिशन जी आप मार कर नहीं ले सकते, गाड़ी भी ले रहा राजकिशन, बताओ। लेकिन फरारी चाहिए तो फिर समस्याएं हैं। वो असंभव दिख रही है सर, और समस्याएं इतनी होंगी, सारी की सारी परिस्थितियां आपके विपरीत खड़ी होंगी सर। एग्जाम्पल देता हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ज्यादा फिल्में नहीं देखता हूं, लेकिन ट्रेनर्स को सुनने से ही एग्जाम्पल याद आ जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म एक्टर है, ठीक है, और हमारे समाज में, हमारे बॉलीवुड में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये मान्यता ये है कि हीरो वो बन सकता है जो कद काठी से अच्छा हो, शकल सूरत बढ़िया हो, है ना, एक्सरसाइज करके फौलादी शरीर बना रखा हो, दिखने में शानदार हो, उसको ही हम हीरो मानते हैं, या वो हीरो बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? लेकिन एक गांव के अंदर एक लड़का, उसका सपना था कि मेरे को मुंबई जाके फिल्म स्टार बनना है। क्या बनना है? फिल्म स्टार बनना है। फील करके देखना स्टोरी को। गांव का लड़का, छोटे से गांव का, पता नहीं यूपी में, बिहार का है, कहाँ का है, छोटे से गांव में छोटा सा लड़का, सपना उसका कि मेरे को मुंबई जाके फिल्म स्टार बनना है। स्टार का मतलब वो सितारा, चमकने वाला वो बनना है, अभिनेता। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा है ना, फिल्म स्टार बनना है। क्या बनना है सर? क्या बनना है? फिल्म स्टार। अब इसके आसपास की सिचुएशन और परिस्थितियां फील करके देखो आप। और किसको बनना है? शक्ल से बेकार। शक्ल तो देखी होगी, नहीं देखी हो तो अभी दिखा दूंगा फोन पे।
जिस लड़के की शक्ल नहीं, सूरत नहीं, कद नहीं, काठी नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं कि भाई आपका ये रास्ता, आपको ये बनना है तो रास्ते इस पे चलो, वहां तक आप पहुंच सकते हो, कोई गाइड करने वाला नहीं। सारी की सारी सिचुएशन, सारी की सारी परिस्थितियां स्टार बनने के खिलाफ खड़ी हुई है सर। ना तो इसका शरीर साथ दे रहा है उस चीज को बनने में, ना इसकी शक्ल सूरत साथ दे रही है, ना इसके बाल उस क्वालिटी के हैं जो इस बनने लायक हो, और ना परिवार का बैकग्राउंड इतना है जो अल्टीमेट वेल्थ इसके पीछे लगा के इसको मुंबई तक भेज सके। लेकिन सपना क्या? फिल्म स्टार बनना है। क्या बनना है? फिल्म स्टार। रिश्तेदारों को बताई, मामा फूफा, उनको, फूफा जी मेरे को फिल्म स्टार बनना है। काले कलुटे, शर्म आई तने? शर्म आई? क्या बनेगा? हाँ भाई क्या बनेगा? फिल्म स्टार। सर रेस्पॉन्स दे दे चलो, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। यस सर। सही है ना? यस। हाँ, क्या बनेगा भाई? फिल्म स्टार। तेरा शक्ल ना, कद ना, काठी ना, घर का भी वो देखा है, क्या बनेगा? फिल्म स्टार। बदले थे। सारी की सारी परिस्थितियां विपरीत, लड़ झगड़ के पता नहीं किस तरीके से मुंबई जा पहुंचता है। लोगों के जूते पॉलिश करने पड़े, पॉलिश करता है। किसी के कमरे पे रहने के लिए भाई मैं आपका खाना बना दूंगा, आपके कपड़े धो दूंगा, जूते साफ कर दूंगा, ये सारे के सारे काम करता है। और देखता स्टार्स को जूते पे पॉलिश करते थे, यार जैसे ये करा रहे कभी मैं भी करूंगा। विजुअलाइज कर रहा है अपने दिमाग में। आप बायोग्राफी को पढ़ लेना बेशक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। वहां जाके ऑडिशन देने जहां पे होते हैं, फिल्म सिटी होती है, वहां जाता है कि मेरे को भी काम दे दो, भाग यहां से। सीखा है कहीं काम, कोर्स कर रखा है एक्टिंग करने का, कौन से कहां से पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करते रहने से किसी के दिमाग में दया आ जाती है, इसको छोटा सा काम मिल जाता है। छोटा सा काम, ऐसा नहीं होता भाई लोग बार बार खड़ा है, छोटा सा दे दे हाँ काम। वो एक अपॉर्चुनिटी को कैश करा था उसने। आज की तारीख में जो बड़े स्टार्स हैं ना, उनमें नाम आता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बायोग्राफी से हम इतना सीख सकते हैं, इतना मोटिवेट हो सकते हैं, मेरे ख्याल से और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं है सर। सारी की सारी चीजें इसके खिलाफ खड़ी हैं सर। सारे के सारे लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, रिश्तेदार इसके खिलाफ खड़े हैं, परिवार का बजट इसके साथ नहीं है, और फिर भी ये बंदा मुंबई तक पहुंचता है और स्टार बन के दिखाता है। अपने काम से विपरीत सारी चीजें। अब आज भी वैसे ये तो है नहीं भाई गोरा हो गया, ये आज भी काला है, आज भी उतनी हाइट है, लेकिन आप इसकी एक्टिंग देखो, आपको पता लग जाएगा क्या चीज है ये। पूरी इंडस्ट्री में इससे अच्छी एक्टिंग करने वाला एक्टर नहीं है। ये हैं सपने सर, ये हैं सपने, इन्होंने लिए हैं सपने। तो वो चीज जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में असंभव लगे, वो सपने होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल अमिताभ बच्चन का ले सकते हो, शाहरुख खान का ले सकते हो, स्टेशन पे रातें गुजार रही है। आज एग्जांपल अमिताभ बच्चन की आवाज का दिया जाता, आवाज की वजह से ही बाहर निकाला गया इसको हर काम से, कि तेरी आवाज बेकार है, कोई आवाज है यार, धड़ कर रहा है, आज एग्जाम्पल दिया जाता। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लो, कितने एग्जाम्पल ले लो सर, बहुत सारे, जिन्होंने सपने देखे थे। क्या देखे थे? सपने। और वो सपने उस समय में क्या लग रहे थे? असंभव। और विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों ने लगातार मेहनत करी, तब जाके वो अपने सपनों तक पहुंचे। समझ में आ रहा तो बोलिए जोर से हाँ। क्लियर है सर? क्लियर है? नोट कर लिया सर आपने? आगे चलूं?